हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज और रेशियो टेस्ट की बात करेंगे। रेशियो टेस्ट को हम लोग कहते हैं डिएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। पूरा नाम इसका है डिएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। एंड इसमें होता क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक सीरीज है सिग्मा UN, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, दिस इज द नोटेशन यूज्ड फॉर द सीरीज। और इस सीरीज में अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि nth टर्म को n+1th टर्म से डिवाइड करें, ठीक है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, प्रीडिसेसर को सक्सेसर से डिवाइड कर रहे हैं एंड लिमिट ले लें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड दिस लिमिट इज लेट्स से ग्रेटर देन 1। पहला केस ये लेते हैं कि भाई ठीक है, UN को UN+1 से डिवाइड करा तो ये वैल्यू जो है 1 से बड़ी आ रही है। दूसरा केस लेंगे लेस देन 1 एंड तीसरा केस लेंगे हम लोग सपोज ये वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू 1। सो इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो समझना है, देखो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि जो nth टर्म है वो n+1th टर्म से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो ये रेशियो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप इमेजिनेशन पुट कर सकते हैं कि सीरीज में आगे के जो टर्म्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। इट मीन्स द सीरीज इज कन्वर्जेंस, ठीक है। ऐसे में जो सीरीज है वो कन्वर्ज हो जाएगी, सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। सेकंड केस में अगर ऐसा हो जाए कि देखो ये रेशियो अगर 1 से लेस आ जाए, राइट, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा nth टर्म है वो n+1th टर्म से लेस होगा, राइट। मीन्स आगे के जो सक्सीडिंग टर्म्स हैं दे आर गेटिंग बिगर वन। तो जब टर्म्स आपके बढ़ते जा रहे होंगे तो सीरीज जो होगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, राइट। तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। एंड जो हमारा फाइनल केस है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई रेशियो हमारा 1 के इक्वल आ रहा है, तो ऐसे केस में जो है रेशियो टेस्ट की लिमिट आ जाएगी। मीन्स रेशियो टेस्ट अब यहाँ पे नहीं लगेगा, फेल हो जाएगा, तो टेस्ट फेल्स, रेशियो टेस्ट फेल हो चुका है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये 3 केस यहाँ पे याद रखने हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये और भी बेटर तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इट सेज दैट टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज आपको दे रखी है सिग्मा n⁴n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। n⁴n एंड अपॉन में है n फैक्टोरियल, या जिससे आप लोग फैक्टोरियल n भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कंपेयर करें तो आप देखोगे भाई UN जो nth टर्म है ना UN, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया n⁴n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास जो n+1th टर्म होगा दैट वुड बी, यहाँ से सिंपली कितना आ जाएगा, n की जगह पे आप क्या कर लीजिए, n+1 को रिप्लेस कर दीजिए। सो n+1 ट्वाइस ऑफ n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टास्क है वो तो कंप्लीट हो गया, nth टर्म निकालना और उसके बाद सक्सीडिंग टर्म निकालना। काफ़ी क्वेश्चन में nth टर्म आपको खुद निकालना पड़ेगा, इसमें तो गिवन था, राइट। सो ये चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस का है, ये आप कर लोगे। तो अब हम रेशियो टेस्ट लगाएंगे इसमें, तो लिमिट, ठीक है, अंडरस्टूड है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN+1। चेक करते हैं ये किसके इक्वल आ रहा है, n, अच्छा यहाँ पे लिमिट भी है। सो पहले लिखेंगे यहाँ पे लिमिट n⁴n अपॉन n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ UN+1 डिनोमिनेटर में है तो इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 ट्वाइस ऑफ n+1। गॉट इट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप रहेगा, सी देखो यहाँ पे फैक्टोरियल n है, यहाँ पे n+1 है, तो टेक n+1 आउट एंड जो n फैक्टोरियल रहेगा दैट वुड बी कैंसिल आउट, ठीक है। नेक्स्ट इसको लिखिए आप पूरा n⁴n एंड डिनोमिनेटर में आप क्या करिए, देखो n+1 की पावर 2n+2 करिए, एक n+1 को आप अलग कर लो, 2 लिख लीजिए पावर, एंड n+1 2n आप अलग कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, लिमिट सी, एक n+1 अगेन कैंसिल्ड आउट, सो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 अपॉन n+1 एंड दिस टर्म कुड बी रिटन एज n अपॉन n+1
होल टू दी पावर 2 है, लिखा जा सकता है इतना, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा। अगेन 1/n+1, इसको दोबारा से ऐसा लिखना हमें n+1, और जो न्यूमरेटर में n है इसको आप नीचे लिखिए टू दी पावर 2 है, राइट। सो अगर आप इसको देखो ना, यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये तो आपके पास ऐसा सच रहेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप देखोगे, सो दिस कुड बी रिटन एज 1+1/n टू दी पावर n, एंड पूरे की पावर 2, क्योंकि 2n था ना तो 2 आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये हो गया स्टैंडर्ड लिमिट, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी e। सो एंड 1 पहले वाले पार्ट को भी देख लीजिए, 1/n+1 है, यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखा, सो इन्फिनिटी +1, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद, मैंने ये कहा कि भाई ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो आती है ना लिमिट की, वो आती है e के इक्वल, सो टू दी पावर 2। नाउ 1/∞ इज इन्फिनिटी, नाउ 1/∞ है 0 एंड 1/e तो रहेगा, सो समथिंग इनटू 0 दैट इज 0, सो ये वैल्यू आ रही है लेस देन 1, 0 इज लेस देन 1, तो आपका कौन सा केस आ जाएगा, ये आपके पास डाइवर्जेंट वाला केस आ जाएगा, सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। सो होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, है ना। तो जो भी आपके अगर डाउट्स होते हैं तो कमेंट में मुझे बता देना और इसको अच्छे से कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर, ओके।